बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 28 जनवरी है, साल 2022। वजीर आजम इमरान खान एक मरतबा फिर सुर्खरू में है। मौलाना मरियम टोले को शिकस्त हुई है। डील का बयानिया जबरदस्त हो गया है। बड़ी आम तफसील है, इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक्शन के हवाले से आलिया हमजा ने हलचल मचा दी है। ये क्या मामला है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। हरीम शाह एक नई मुश्किल में फंसी हैं और हुकूमत की तरफ से एक नया एक्शन शुरू हुआ है। तीनों खबरों की तफसील पर बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाकया रुनमा हुआ है, और वो बलूचिस्तान के इलाके केच के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशत गर्दों ने हमला किया है। 10 जवान इसके अंदर शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, वतन अजीज के लिए उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और दहशत गर्दों को अल्लाह ताला जल्द अपने अंजाम तक पहुंचाए। ये एक बड़ी कुर्बानी है और लादवाल कुर्बानियों की एक दास्तान है। इसीलिए पाकिस्तान की कौम हमेशा अपने मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी होती है, और वो लोग जो मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन हुकूमती तरफ से भी एक्शन की अशद जरूरत है। और चूंकि ये खबर तो 25 और 26 की दरमियानी जो शब है जनवरी की, ये उस दिन का वाकया है और रिपोर्ट भी हो चुका था। लेकिन अब चूंकि इसको बाकायदा तौर पर DGI-SPR ने अप्रूव किया है और इसको तस्लीम किया है, तो इसलिए अब हम इसका जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आज आपने देखा है कि हरीम शाह चंद दिन पहले उन्होंने जिस तरह नोटों की गिनती की और बताया कि मैं तो लंदन में पहुंच गई हूं और अमला मेरे साथ मिला हुआ है और हमने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है, इतना पैसा लेकर आए हैं। बाकी लोगों को बताया कि आपके पास इतनी इस्तात नहीं है और आपको एहतियात करनी चाहिए। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक एक्शन का आगाज अब किया है। और अब वो क्या कहते हैं, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यहां पर जो है हरीम शाह चूंकि लंदन जा चुकी है और वहां एक बंदे ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है कि ये पैसा तो मेरा है। और इस वक्त जो NCA है, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, उसको बाकायदा तौर पर हुकूमत ने खत भी लिख दिया है कि हरीम शाह की ये जो वीडियो है इसकी तहकीक की जाए कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके वो लेकर गई है या कि ये पैसा वहां पर लीगल किसी बंदे का मौजूद है। अब FIA ने हरीम शाह के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो मुंजमद करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। उसका असल नाम फिजा हुसैन है। हरीम शाह के पाकिस्तान के अंदर 2 अकाउंट्स हैं। ये दोनों अकाउंट लाहौर में उनके असल नाम फिजा हुसैन के नाम से है। FIA ने दोनों अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए बाकायदा तौर पर खत लिख दिया है और बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को ऑलरेडी खत लिखा जा रहा है। तो अब वो आएंगी तो उनके खिलाफ ये एक्शन होगा और उनके अकाउंट्स यहाँ पर जो है वो फ्रीज किए जा रहे हैं। और हमने देखा है कि उनको इतनी टेंशन नहीं है और उन्होंने कहा है कि आप मेरी बजाय शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को पकड़ें तो फिर आपकी जो बहादुरी है वो मैं देख सकूं। दूसरी जो बड़ी खबर है और वो इंतहाई अहमियत की अमल है, जो आलिया हमजा साहिबा ने एक खत लिखा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस वक्त राना तनवीर उसके चेयरमैन है और वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। और आपको इल्म है जो रवायत है उसके मुताबिक अपोजिशन लीडर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने इसकी बड़ी मुखालफत की थी और राना तनवीर उसके अंदर होते हैं। और हमने देखा है नैब चेयरमैन को तलब किया जाता है और मुल्जमान उनसे सवालात कर रहे होते हैं, उनको कटहरे में खड़ा करके सामने बिठाकर। और दूसरी तरफ बड़े बड़े जो एक्शन है वो लिए जाते हैं। लेकिन जो आलिया हमजा साहिबा ने एक खत लिखा है, उस खत के अंदर उन्होंने जो सवालात उठाए हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा ख्याल है काफी है। और उन्होंने बताया है कि एक ऐसा मुल्जम जिसके बैंक अकाउंट्स के अंदर बाकायदा जो कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन हैं उनके पैसे आ रहे हैं, टीटीज आ रही हैं, इतने बड़ी स्कैंडल आपके सामने आया है। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इधर उधर के मामलात पर तो बड़ा एक्शन लेती है, लेकिन इन मामलात पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये शहबाज शरीफ के खिलाफ आपको क्या सबूत चाहिए? और उन्होंने तमाम जो सबूत हैं जो FIA ने चालान अदालत के अंदर जमा करवाया है उसके बाकायदा जो प्रिंट्स हैं वो भी उन्होंने उसके अंदर साथ लफ करके बताए हैं कि बताइए ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई क्यों गई है। तो जो खत लिखा गया है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ता हूं और फिर हम आज के मामले पर आते हैं। आलिया हमजा साहिबा ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो खत भेजा है उसमें लिखा है कि शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर रहने का कोई जवाब नहीं है। अपोजिशन लीडर एक करप्ट इंसान नहीं हो सकता। क्या PAC अपोजिशन लीडर की करप्शन पर खामोश रहेगी? उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ की करप्शन पर एहतसाब करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ फैमिली के मुलाजमीन से अरबों रुपए की मुंतकिली का नोटिस ले।
शरीफ फैमिली के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। हजारों रुपए तनख्वाह वाले मुलाजमीन के अकाउंट से करोड़ों रुपए शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि FIA ने शहबाज फैमिली के 14 मुलाजमीन के 28 बेनामी अकाउंट्स का सराग लगाया है। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम पब्लिक ऑफिस होल्डर का सराग करप्शन बेनकाब करना नहीं है? शहबाज शरीफ जवाब दें। हजारों रुपए माहाना कमाने वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कहां से आए? उन्होंने खत में मजीद लिखा है कि मुलाजमीन के मरने के बाद भी उनके अकाउंट से शहबाज शरीफ और फैमिली के अकाउंट्स में पैसे आते रहे हैं। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन लीडर की इस नंगी करप्शन पर खामोश रहेगी? क्या कोई इखलाकी जवाब बनता है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर रहे? अब ये जो सवालात उन्होंने उठाए हैं, ज़ाहिर है इधर उधर के मामले पर हमने देखा है मियां जावेद लतीफ है और वो चेयरमैन है जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटी है, और वहां पर वो सारे मुखालफिन को तलब करके वहां धमकाता है, लेकिन इस मामले पर एक्शन नहीं लिया जाता। मजीद इसके अंदर कहा गया है कि हजारों रुपए तनख्वाह वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों आ गए, लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ तफसीलात जो है वो लफ की हैं और बताया है कि मलक मकसूद चपरासी की तनख्वाह 25,000 है, अकाउंट्स में 3.74 अरब रुपए डिपॉजिट हुए। मोहम्मद असलम कैशियर की तनख्वाह 10,000 है, लेकिन उसके अकाउंट के अंदर जो है वो यहां पर 1,78 अरब रुपए डिपॉजिट हुए। अजहर अब्बास क्लर्क की तनख्वाह 9,000 है, 1.67 अरब रुपए डिपॉजिट हुए। गुलाम शबीर कुरैशी स्टोर कीपर की तनख्वाह 10,600 रुपए है, 1.54 अरब रुपए डिपॉजिट हुए। अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि खिदर याद नदर असिस्टेंट की माहाना तनख्वाह 21,000 है, 21,500 है और 1.4 अरब रुपए डिपॉजिट हुए। यहां पर गुलजार अहमद चपरासी की तनख्वाह 12,000 है। इसी तरह पूरी जो तफसील है वो उन्होंने पेश किया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम पब्लिक ऑफिस होल्डर की जो करप्शन है उससे जवाब तलब करना है, उससे तफसीलात लेना है। लेकिन आप चूंकि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं और आपको शहबाज शरीफ की ये नंगी करप्शन जो है वो नजर नहीं आती। अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं चूंकि मामला जो है वो सब जुडिस है, अदालत के अंदर मौजूद है, तो इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बुला रही। भाई ये सवाल तो बिल्कुल इनवैलिड है, यानी इसका कोई तुक नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि बाकी जिन जिनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तलब कर रही है उनके सारे भी केसेस तो अदालतों के अंदर है। तो ये जानबूझकर नून लीग के बंदे जब एक कमेटी को हेड कर रहे हूं और वो शहबाज शरीफ से इसका जवाब तलब नहीं कर रहे, और मीडिया के सामने भी हमने देखा है कि शहबाज शरीफ ने इस करप्शन का जवाब नहीं दिया और आज तक नहीं दिया, और बिकाऊ एंकर उससे ये सवाल भी नहीं करते और वो बात भी नहीं करते। और ये मामला है इस वक्त, और ये जो खत है इसने यकीनी तौर पर अपोजिशन के सफों के अंदर इस वक्त एक हलचल मचाई है। और अब जो अग्रेसिव एक पोजीशन आ गई है हुकूमत की तरफ से, हर जगह उनसे टीटीज का सवाल पूछा जा रहा है, तो ये नून लीग का पीछा भी करता रहेगा और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है उसका पीछा करता रहेगा। अब एक बड़ी आज डेवलपमेंट हुई और आज का जुमा अपोजिशन के लिए फिर भारी हुआ है, और वो जो सेनेट के अंदर अक्सरियत भी अपोजिशन की मौजूद है, लेकिन वो दावा भी करते हैं, आज फिर उनके साथ हाथ हुआ और हुकूमत 2 बड़े आम बिल जो है वो पास करवाने के अंदर कामयाब हो गई है। और एक तो आपको इल्म है स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से रिलेटेड बिल है, और एक जो है वो फाइनेंस बिल है। ये दोनों बिल हुकूमत अप्रूव करवाने में कामयाब हो गई है। एक बिल की मुखालफत के अंदर 43, जबकि हक के अंदर 44 वोट आए हैं, बराबर बराबर हो गए थे 43 अरकान। और फिर जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने भी अपना वोट डाला है हुकूमत के हक में, तो 44 और 43 इससे ये बिल अप्रूव हो गए। और दूसरा जो बिल है स्टेट बैंक से रिलेटेड, उसके अंदर 42-43 के साथ हुकूमत जो है वो अप्रूव करवाने में कामयाब हुई है। और मजे की बात यह है कि जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अंदर यूसुफ रजा गिलानी, वही आज जो है वो अदालत यहाँ पर सेनेट के अंदर नहीं आ सके। अब पता नहीं वो मिले हुए हूं, और कुछ और दिलावर खान ग्रुप जो है उसने भी हमायत की है। और इसके साथ ही हमने देखा है ANP का एक बड़ा आम रुकन खास टाइम पर वो वहां से निकल गया है, रफू चक्कर हुआ है, और उसकी वजह से हुकूमत को बड़ा फायदा पहुंचा है। तो ये खास मौके पर अब जो है हुकूमत खुश है यकीनी तौर पर। और इस पर जो फवाद चौधरी हैं वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक और दिन और एक और कामयाबी। अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले इस ऐवान में भी नाकाम, जहां उनके नाम निहाद अक्सरियत है। हुकूमत ने साबित किया है कि तमाम जमातें मिलकर भी एक इमरान खान के आगे ढेर हैं। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह कामयाबियों का ये सफर रुकने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है
शहबाज गिल कहते हैं अपोजिशन को एक और शिकस्त, सेनेट में बिल मंजूर, ये शिकस्त नवाज शरीफ को और मजबूत कर देगी, शर्म ना हो तो मौजा ही मौजा। अब ये सेनेट के अंदर जो दोनों बिल्स हैं ये अप्रूव करवाने के अंदर हुकूमत यकीनन जो है वो कामयाब हुई है। अपोजिशन बड़ी धमकियां दे रही थी और बड़े मैंने देखा सहाफियों के जो यहाँ पर तबसरे थे, चूंकि डील हो गई है, नवाज शरीफ के साथ मामलात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अब ये तहरीक अदम एतमाद भी आ रही है और हुकूमत जा रही है हाथ जब के ये सारा जो बयानी है अब जबरदस्त हो गया है और वजीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम जो है वो अब डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव पोजीशन के अंदर आ चुकी है और अब वो करप्शन और उन मामलात को भी उठा रही है और साथ ही जो कारकर्दगी है, मुआशी इशारे जो बेहतर हो रहे हैं, उस हवाले से भी बताया जा रहा है। तो अपोजिशन बजाय एग्रेशन के अब वो पीछे हटना शुरू हो गई है और जहां से भी मनी लॉन्ड्रिंग का और टीटीज का सवाल हो रहा है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रफू चक्कर हो जाते हैं और जो बाकी नून लीग की मरियम और अंगदेब है और वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। तो आज का जो जुमा है वो मौलाना मरियम टोले पर एक मरतबा फिर भारी साबित हुआ है और उनके अदम एतमाद के जो ख्वाब देख रहे थे वो एक मरतबा फिर चकनाचूर हुए हैं। वजीर आज़म इमरान खान को ये कामयाबी मिली है, लेकिन अब गवर्नेंस के इशूज और इस्लाहात के मामलात को मजीद तेजी के साथ आगे ले जाना होगा और उसके समरात जब तक अवाम पर मुंतकिल नहीं होंगे, जब तक महंगाई जो है उसके अंदर कमी वाक़ई नहीं होगी और लोगों का जो मयार जिंदगी है वो बुलंद नहीं होगा, तो यकीनी तौर पर ये हुकूमत को अवाम को जवाब देना मुश्किल रहेगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।